उनका मर्डर, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो केंद्र सरकार से। अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। बंद कमरे में आधी रात को एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं कि आखिर जब सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। दर्शकों, आपको बता दें कि दिग्गज एक्टर सैफ अली खान पर आधी रात को उनके अपार्टमेंट में कुछ लोग घुस आए और धारदार हथियार से यानी चाकू से 6-7 बार हमले किए गए और इस हमले में सैफ अली खान की गर्दन, पीठ सहित कई अन्य जगहों पर चोटें आई हैं और अभी वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी फैमिली चिंताओं में डूबी हुई है। इसके साथ ही बॉलीवुड में इस वक्त दहशत का माहौल है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सैफ अली खान से उन चोरों की क्या दुश्मनी थी, आखिर सैफ अली खान को क्यों टारगेट किया गया। जहां एक तरफ कहानी बनाई जा रही है कि नौकरानी से पहले चोर झड़प करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उसके बाद उनके बचाव में बातचीत करने के लिए सैफ अली खान आते हैं और फिर उन सैफ अली खान पर जो चोर आए थे, उनके घर में घुस गए थे, वो उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनिए जरा। देश के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर, जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर, घर के अंदर घुस गया होगा, इतने ज़्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात। तो सुना आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर
सवाल उठा रही हैं कि आखिर जब एक्टर सुरक्षित नहीं है, जब नेता सुरक्षित नहीं है, जब वीआईपी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा का क्या। और जिस तरीके से सैफ अली खान के घर में घुसकर ये हत्या करने की कोशिश की गई, ये हमला किया गया, अपने आप में ये महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। लेकिन बॉलीवुड में इन दिनों एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उसके बाद सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी मिलती रही। उसके बाद नेता पप्पू यादव को भी जान से मारने की धमकी मिली। और इस पूरे प्रकरण में एक ही शख्स का नाम घूम रहा है, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई के तार अब सैफ अली खान पर हुए जो कह सकते हैं हत्या के प्रयास हैं या फिर हमले हैं, उससे जुड़े हुए हैं? दरअसल अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूटआउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को। तो सुना आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल में बैठा एक शख्स पूरी देश में दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पूरे देश में उसकी गैंग चल रही है। और जो महाराष्ट्र सरकार है, जो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गुजरात के जेल में बंद एक शख्स इस वक्त पूरे देश में जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, जिस तरीके से हत्याओं का मामला सामने आ रहा है, उसकी गैंग का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही देखा जाए तो देश में भी एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में बॉर्डर से लेकर और तमाम जगहों पर यानी पूरे देश में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, भारतीय जनता पार्टी की बनती है। और अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि जब बड़े बड़े वीआईपी यानी सेलिब्रिटी, नेता और तमाम लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या? आम जनता को कैसे इंसाफ मिलेगा? आम जनता को कैसे जो है खुद को वो सुरक्षित महसूस करेंगे? ये गंभीर सवाल है दर्शकों। आपको बता दें कि जिस तरीके से सैफ अली खान पर आधी रात को ये हमला हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सवालों के घेरे में है कि अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आपको बता दें कि इस सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच के लिए 8 टीम बनाई गई है और कहीं ना कहीं पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सैफ अली खान को गंभीर जो घाव है वो पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है वो लीलावती अस्पताल में भर्ती है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वहीं बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इस वक्त जिस तरीके से कह सकते हैं कि हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि आप नहीं संभाल सकते तो फिर आप क्यों कुर्सी पर बैठे हो, आप क्यों सत्ता में हो, जब आप आम लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते तो फिर आपके हाथ में सत्ता आने का फायदा क्या है। बढ़ गया ना अपराध। देखिए पत्रकार भी कह रहे हैं कि 2013 में इनका प्रश्न ये है, क्योंकि ये सुनाई नहीं देगा, 2013 की तुलना में आज दिल्ली में 4 गुना अपराध बढ़ गया, ये प्रश्न है इनका। सर आप ये बताइए कि आपने केंद्र सरकार पर दिल्ली में अपराध कम करने के लिए क्या कुछ दबाव बनाया? क्या मुझे दबाव बनाने की जरूरत है? अब अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो मैं दबाव बनाऊंगा तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार वाले। इनका प्रश्न ये है कि अभी तक कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया? उनको चुन के तो इसलिए भेजा था कि वो अपना काम करें। उनको इसलिए चुन के थोड़ी भेजा था कि जिस दिन केजरीवाल दबाव बनाएगा, चलो आज दबाव बना दिया, आज दबाव बना। मैं तो पिछले 3 महीने से दबाव बना रहा हूं, 4 में जब से जेल से बाहर आया हूं तब से दबाव बना रहा हूं। उठते तो नहीं सो के, ये अभी भी सो ही रहे हैं, अभी भी गंदी राजनीति कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, कंबलें बांट रहे हैं, गंदी राजनीति के अलावा इनको कुछ। दर्शकों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी तमाम पार्टियां हैं जो दिल्ली की चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि इस वक्त उनकी सरकार है, इस वक्त सत्ता में है उनकी पार्टी, वो सीधे तौर पर जो दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर में तमाम जो सुरक्षा की चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल उठाए हैं, उनकी सरकार पर सवाल उठाए हैं, उनकी सरकार पर कहीं ना कहीं बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में कुछ कहती हुई नजर आएगी या फिर वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र से लेकर और तमाम जगह फेल होती हुई नजर आ रही है? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना चाहिए।